अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र के पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। जीव चाहता तो बहुत कुछ है, जीव चाहता बहुत कुछ है, मगर करता कुछ ही है, इसलिए मिलता उसे कुछ कुछ ही है। जितने की चाह रखता है उतना पुरुषार्थ नहीं करता, और उतना पुरुषार्थ करे तो उतनी चीज़ें भी उपलब्ध हों। हर किसी की इच्छा होती है कि मैं निरोगी रहूं, स्वस्थ रहूं, सुखी रहूं, शांति का जीवन रहे, लेकिन क्या उस चाह के अनुरूप पुरुषार्थ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है, जो बच्चा वास्तविकता में पढ़ने की चाह रखता है, ऐसा बच्चा स्कूल के फर्स्ट डे से पढ़ाई करता है। ये आप बात दिमाग से निकाल दीजिए कि बच्चों का कोर्स बहुत बढ़ गया है। कोर्स तो बढ़ गया, लेकिन बच्चे उतना समय भी तो नहीं दे रहे। हर दिन जो स्कूल में पढ़ाई होती है, वो स्कूल की पढ़ाई सिर्फ कर ले। जो स्कूल में टीचर पढ़ा रही है, एक बार बच्चा अच्छे से पढ़ ले, ना कोचिंग की ज़रूरत है, ना घर में किसी के पढ़ने की ज़रूरत है। खेले दिन भर तो भी कोई दिक्कत नहीं। समय देगा पढ़ाई में तो नंबर आएंगे, समय देगा व्यापार में तो पैसा कमाएगा, और समय देगा अंतरंग की भावना में तो जीव सुखी हो पाएगा। वरना सुखी होना बड़ा कठिन काम। चीजें लगता है कि बड़ी सरल है, सरल नहीं, कठिन है। कल अपन ने समझा था कि जितने लोगों को सुख की चाह है, सुखी होना है, तो वो संतुष्ट रहें। आज अपन समझते हैं जितने भी जीवों को रोग रहित रहना है, आचार्य कहते हैं कि तृष्णा से रहित रहें। अगर रोग रहित रहना है तो तृष्णा से रहित रहें। तृष्णा नहीं होगी आपके अंदर तो रोग भी नहीं होंगे। दो प्रकार के रोगों की बात चल रही है। एक वो रोग जो बीमारी है, और एक वो रोग जो अनादि से आपके साथ है, कर्म रूपी रोग। कर्म रूपी रोग कब से? जब से तृष्णा है। कर्म रूपी रोग कब तक रहेंगे? जब तक तृष्णा रहेगी। कितनी तृष्णा! सब कुछ है, फिर भी बहुत कुछ चाहिए। नहीं आप लोगों के साथ? सब कुछ है, फिर भी बहुत कुछ चाहिए। पहले के लोग व्यापार करते थे, उस दिन का खर्चा जितने पैसे में निकल जाए उतना लेकर के बस मंगल दुकान करके धर्म ध्यान में लगते थे कि मैं इतना ही माल बेचूंगा, इससे अधिक नहीं बेचूंगा। और आज अगर टारगेट पूरा हो जाए ना हनी, ओहो भैया फिर तो नया टारगेट, 3 दिन का आज ही बेच लूंगा। समझे समझें, रोग जो है उसको देने वाला कोई है तो उसका नाम तृष्णा है। जितने लोगों को बीपी है, शुगर है, दुनिया भर की बीमारियां हो रही, क्यों हो रही है? तृष्णा। हाय तृष्णा, हाय तृष्णा। देखो मनुष्य कितना ज्ञानी प्राणी है, फिर भी कितना अज्ञानी है। 6 द्रव्यों में अगर ज्ञानी कोई द्रव्य है तो उसका नाम मनुष्य है, जीव है। 6 द्रव्यों में ज्ञानी जीव है, बाकी 5 द्रव्य अज्ञानी है, जड़ है। फिर भी मनुष्य कितना अज्ञानी है। पता है कि साथ में कुछ जाएगा नहीं, फिर भी 24 घंटे हाय तौबा करता रहता है। साथ में क्या जाएगा आपके? कोई बताएगा? जो कपड़े पहने हो ना, ओ भैया अनिल सराफ जी, जो कपड़े पहने हो वो भी उतार लिए जाएंगे, फिर हाय तौबा क्यों करें? देखो 25 साल की उम्र से पैसा कमाना चालू करता है मनुष्य, 75 साल की उम्र तक, 50 साल में पैसा कमाता है। उस समय शरीर का ध्यान नहीं रखता, धर्म ध्यान का भी ध्यान नहीं रखता, बस पैसा पैसा। 75 की उम्र में बीमार पड़ता है, और 76 के पहुँचते पहुँचते 50 साल में जितना कमाया है ना, उतना पूरा सब लगा देता है। LHS = RHS।
75 साल की पूरी मेहनत, आखिरी में जीरो, और अपने प्रयाण में अलग नए दुनिया में लग जाता है। क्या जीवन की तृष्णा! अगर तृष्णा करना भी हो तो तृष्णा कर्म निर्जरा की करे ना। लेकिन सांसारिक तृष्णाओं से मिलेगा क्या? मैंने कई बार इस बारे में चिंतन किया। 2/2 बराबर बराबर 0, हाथ की आई। अगर आप 5 को 2 से, हिंदी में आपको मैथ्स सिखा रहा हूं मैं, आप जिन्होंने हिंदी में मैथ्स पढ़ा होगा वो आज के कर्म सिद्धांत को समझ पाएंगे। 5 को 2 से भाग देते हैं, 5 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, हाथ की आई 1 कम से कम बचा तो है। आप कहां लगे हो? हाथ की आई 0, लाज जाओ, धरत जाओ और मरत जाओ। क्यों इतनी संकल्प विकल्प, क्यों इतनी संक्लेशता करें? धर्म ध्यान क्यों ना करें? क्यों ना धर्म ध्यान किया जाए? जितने आपको रोग हो रहे हैं और आने वाले भवों में होंगे, वो सारा तृष्णा का देन है। सब कुछ तृष्णा की देन है। भारत देश कितना बड़ा देश है, और भी देश है। रशिया को देखो आप, रशिया कितना बड़ा है, उतने से यूक्रेन की तृष्णा है। इतना बड़ा रशिया है, उतने से यूक्रेन की तृष्णा है। उसके चक्कर में सब खत्म हो गया। इज्जत भी गई, संपत्ति भी गई, समय भी गया, इतिहास में नाम आएगा इतने बड़े देश ने इतने छोटे से देश से युद्ध किया था। इसलिए अप्रमित सागर जी, जो तृष्णा अपने लिए जरूरी है वो जरूर करें। कर्म निर्जरा की तृष्णा हो, लेकिन जो अपने लिए योग्य नहीं उसकी तृष्णा क्यों की जाए? उसकी तृष्णा क्यों की जाए? देखो मैं बूंदी में लगभग, मुझे अब हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया है। मैंने किसी से पूछा ही नहीं कि आप क्या कमाते हो और क्या खर्च करते हो। पूछा ना मन, हमने पूछा आपका व्यापार क्या है? हमको मतलब ही नहीं है आपके व्यापार से। हमसे बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह गए कि ये बड़ा आदमी है, इनको थोड़ा देखना, गुरु नानक कॉलोनी में बहुत पैसे वाले लोग हैं। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, पैसे वाले लोग हैं तो अच्छी बात है, उससे मेरा क्या लेना देना? धर्मात्मा कहाँ कितने हैं, मेरा उससे लेना देना है। पैसे वाले को हनी जुड़ना है वो जुड़े, हम पैसे वाले से नहीं जुड़ेंगे। पैसे वाले से जो जुड़ते हैं वो साधु नहीं होते, जो श्रावक से जुड़ते हैं, जो धर्मात्मा को जोड़ते हैं वो साधु होते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, भी सीजन आने वाला है चातुर्मास का। कमेटियां चातुर्मास भी उन्हीं महाराज के कराती है जिनके चातुर्मास में अच्छे पैसे इकट्ठे हों। नहीं तो कोई माता जी आ जाए सामान्य से, बोले आगे आप तो हमारा जी, हम लोग चातुर्मास नहीं कर सकते, आप आगे जाओ, व्यवस्थाएं नहीं है। और कोई माता जी आ जाए, उनका भगत बोले 1 करोड़ का पहला कलश हमारा। हाँ रे भैया, हम लोग तो तरस रहे थे ऐसी माता जी के लिए। हाय तृष्णा, मंदिर को कम से कम तृष्णा का स्थान ना बनाया जाए, मंदिर को धनार्जन का उपाय ना बनाया जाए, मंदिर को धर्म साधन का उपाय बनाया जाए। परिवर्तन कीजिए। आपको लग रहा है पिछले 10 वर्षों में धर्म बढ़ा है, धर्म तो बढ़ा है, मान कसाय बढ़ गई। मान कसाय बढ़ गई। मेरा नाम साल भर तक बोर्ड में लिखा रहेगा, किसी के बाप की ताकत नहीं हटा दे, क्योंकि मैंने 1 साल के पैसे दिए। ये तृष्णा है, तुमने पैसे नहीं दिए, तुमने मान कसाय दिए। अगर पैसे दिए होते, दान किया होता तो नाम नहीं चाहते होते। और नाम मतलब उसका शांति दाता में जिसने बोली ली है। फिर देखो महाराज जी हमारा नाम हमने ली बोली। अरे भैया, नाम बुलवाने की तृष्णा। अब ये व्यवहारिक बात करता हूं, जितने भी रोग आपको हो रहे हैं ये तृष्णा, खाने की तृष्णा से हो रहे हैं। जितने भी रोग हो रहे हैं, माँ बच्चे रोएं सो रोएं, पैकेट फूड कभी मत खिलाना। 1 दिन रोएंगे, 4 दिन रोएंगे, और क्या है, रो लो तुम, हम नहीं खिलाएंगे ना, नहीं खिलाएंगे। जरा सा कह कू कू किया और पिताजी उठे, दादाजी उठे, कुछ नहीं होता, चलो चलो आप।
तुमको खिलाने का ही शौक है, उसको रबड़ी खिलाओ ना, फल खिलाओ ना, ये सड़ा पैकेट फूड क्यों खिला रहे हो? ना उनके चेहरे की चमक बची है, ना दिमाग का तेज बचा है। बच्चों के दिमाग मंद बुद्धि क्यों हो रहे हो? कि वो भोजन ही अच्छा नहीं कर रहे, और उसी से रोग हो रहे हैं। जितने भी रोग हो रहे हैं इससे ही हो रहे हैं। अच्छा, एक मेरा एक प्रश्न है। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला कि महाराज जी, ऐसा भी दूध मार्केट में आ गया जो 6 महीने तक खराब नहीं होगा, है क्या? अब मेरा प्रश्न है, 6 महीने तक खराब नहीं होगा, उसमें 6 महीने तक वो तत्व बचेंगे क्या? जो प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन ये थी वो मिलेंगे क्या? अच्छा, मैंने तो ये भी देखा, फ्रोज़न आजकल आइटम आ गए हैं, तो सब वो फ्रोज़न करके कहाँ डाल देते हैं? कोल्ड स्टोर में। 5 साल बाद जब रेट बढ़ जाएगा तब बेचेंगे। मेरा प्रश्न है, उसके तत्व बचे हैं क्या? वो तो भूसा है, वो तो आप मसाले के दम पे खा रहे हो, कुछ नहीं बचा। ये आपको रोग दे रहे हैं, रोग। बेटा सिद्धम, बेटा जीवन में ध्यान रखना, स्वस्थ रहना है तो अच्छा भोजन करना पड़ेगा। तुमको आइसक्रीम पसंद है ना, माँ को बोलना घर में बना के खिला दिया, माँ उसको घर में बना के खिलाओ ना आइसक्रीम। बाजार की क्यों खाना है? बाजार के में केमिकल है, और बेटा वो तुम्हारे लिए हानिकारक है, वो रोग देगा। अभी लास्ट वीक की बात है, एक पिताजी ने तो बच्चों को फ़ोन दे दिया, 11 साल की बच्ची, करोड़पति की बेटी, किसकी? उसने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया एक केक, मेरा बर्थडे है, उसने बड़ी अच्छा चॉकलेट केक ऑर्डर कर दिया, पहला पीस काटा, खुद खाया और चली गई। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, केक खाया और चली गई ऊपर, रवाना। जन्मदिन भी वही और मरण दिन भी वही। क्यों? क्यों? तृष्णा, खाने की तृष्णा, खाने की तृष्णा है। जितने भी रोग हो रहे हैं तृष्णा से हो रहे हैं, जितने भी रोग हो रहे हैं। अगर कोई बच्चा आज जन्मा है, उसको कोई रोग है, बोले महाराज जी उसने तो कोई तृष्णा नहीं करी, पूर्व भाव में की थी, तब तो इस भाव में रोग हुआ है। जितनी आप तृष्णा करेंगे उतना रोग बढ़ेगा, कर्म का रोग बढ़ेगा, शरीर का रोग बढ़ेगा, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक जो भी रोग बढ़ रहे हैं सब ये आपके डिसबैलेंस ऑफ फूड। पुराने लोग याद करें, बिमल जी, आपके समय ठेले कितने चलते थे और ठेलों में क्या मिलता था? नाश्ते के लिए क्या मिलता था? बचपन की बताओ आप। कचौड़ी, समोसा, पोहा, बस यही मिलता था। जलेबी। अब ये तो पता नहीं कहाँ चले गए। अब क्या चल रहा है? मोमोज, बोले नूडल्स। ओ, जीवों के पिंड हैं, पिंड, जीवों के पिंड हैं। विचार तो करो, आप रोगों को बुला रहे हो कि भगा रहे हो? बेटे को दवाई खाना है, वो दवाई नहीं खा रहा, तो बेटा कोई बात नहीं, कुरकुरे का पैकेट ले लो। तुमने दवाई तो दे दी, रोग का नया तरीका और दे दिया। तो जितनी तृष्णा बढ़ रही है उतना रोग बढ़ रहा है। माँ संभालें खुद को भी, परिवार को भी। आप देखो, पहले इतने रोग नहीं होते थे, कैंसर के इतने पेशेंट्स पहले नहीं होते थे। अब हर चौथा 5वां व्यक्ति कैंसर का पेशेंट मिल रहा है। क्यों? सब डिसबैलेंस है, आपके खाने का डिसबैलेंस है। सिद्धम, बेटा हम लोग पीछे गांव में थे, वहाँ आलू देखे हम लोगों ने, आलू, इतना बड़ा आलू, रेड कलर का आलू। मैंने पूछा कहाँ जाते? बोले लेज और बालाजी में जाते हैं। मैंने कहा इसमें क्या हो गया, लाल क्यों हो गया ये? बोले इसमें हर दिन जहर डाला जाता है, 1 लीटर जहर 1 एकड़ में डाला जाता है, तब जाकर के वो वाला आलू बनता है जो उसको चिप्स में चाहिए। मैंने इसको कोई आप लोग खाते हो? कि बोले खाएंगे तो मर ही जाएंगे ना महाराज। आप सोचो क्या खा रहे हो। ये जो भोजन है उसको संभालें, उससे आपका बैलेंस बचता है। जिस दिन चौका लगे घर में, मनोज भाई, विनोद जी, जिस दिन घर में चौका लगे और शुद्ध भोजन हो, उस दिन शाम को भूख कम लगती है। ऐसा क्यों?
शुद्ध भोजन ज़्यादा खा लेते हो क्या? शुद्ध भोजन में ताकत होती है, शुद्ध भोजन में ताकत होती है। आप अशुद्ध भोजन करते हो इसलिए रात को भूख लगती नमन। शुद्ध भोजन करोगे रात को भूख नहीं लगेगी। तृष्णा को संभालें, तृष्णा नहीं संभाल पाए तो कहीं के नहीं बचेंगे। जितने भी रोग हो रहे हैं सब तृष्णा की देन है। तृष्णा से बचें। देखने की तृष्णा, फिल्म देखना है। आजकल फोन में क्या देखते हैं आप लोग? सीरीज, वेब सीरीज। देखने की तृष्णा। वहां माँ पूछ रही बेटा कहाँ हो? माँ अभी हम आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, बस एक 10 मिनट बचा है बस। उस माँ की आवाज सुनने तरसोगे जब नहीं मिलेगी। फिर बोलना वेब सीरीज याद आएगी तुमको कि माँ बुला रही थी, मैं वेब सीरीज देखता रह गया। देखते रहो वेब सीरीज, करते रहो तृष्णा। हाय तृष्णा, हाय तृष्णा। देखने की तृष्णा, सुनने की तृष्णा, बोलने की तृष्णा, बोलने की तृष्णा। ओहो, संभालें, खुद को संभालें। हनी बहुत कठिन है। जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में से खुद को बाहर निकालना बहुत कठिन है। लेकिन माँ अगर आप बच्चों को पहले दिन से संस्कार देंगे तो बच सकता है। फर्स्ट डे से संस्कार देंगे तो बच सकता है। अभी भी समय, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। आने वाली पीढ़ी को बचा सकता है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अपनी बुद्धि से ना चलें, आगम के परिपेक्ष से चलें। अभी भी समय है। बच्चा रोया नहीं कि आपने कहा लो फोन। अच्छा आप लोग बचपन में याद करो, जितने 50+ वाले हैं, अपने समय में, आपके समय में बचपन में कुल्फी आती थी, एक दूध वाली कुल्फी, 1 रुपए की 2, 5 रुपए की 1, 2 रुपए की 1, मटका कुल्फी चलता था। याद है? नहीं याद? इतनी सी वो 25 पैसे की 1 रुपए की कुल्फी, उसमें ताकत मिलती थी, दूध मिलता था। हाँ, बहुत दिन हो गए हैं नहीं खाई, अनंत पर्याय से खाई है, कब से नहीं खाई। आप इतनी कुल्फी खा चुके हो कि 3 लोक में जितने भी प्रदेश हैं उस एक एक प्रदेश में कुल्फी रखी जाए, इतनी कुल्फी खा चुके हो, फिर भी ठंडे नहीं हुए। फिर भी विषय वासनाओं की गर्मी भवक रही, फिर भी ठंडे नहीं हुए। कब ठंडे हो गए? एक बार रत्नत्रयी कुल्फी चूस लो, फिर ठंडे हो जाओगे। एक बार चूसो तो रस। ये केवल भोजन के परिपेक्ष में तृष्णा नहीं है, हर परिपेक्ष में। पैसा कमाने की तृष्णा। ये माँ कहती है अपने बेटों से, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हो। अभी आपका बेटे को ऑफर आ जाए 5 करोड़ रुपए महीने का अमेरिका, क्या बोलोगे? बोल हनी, माँ क्या बोलेगी? हाँ, 5 करोड़ रुपए महीने का ऑफर है, 5 साल के भले वापस आने नहीं मिलेगा, माँ क्या बोलेगी? बोल, चले जा बेटा, चले जा, भले ही तुम मुझसे दूर हो जाओ, भले ही वहां तुम्हारा कुछ भी हो, कोई बात नहीं। पैसे की तृष्णा, क्या कर रहे हो आप? भूल गए हो कि आप हो कौन? जैन वो वर्ण, जैन वो जाति थी, छुल्लक जी, जो अपना पेट भर जाए और मेहमान आए उसका पेट भर जाए, इतना व्यापार में जीती थी। अब सब बदल गया, सब राजनीतिकरण हो गया है, व्यवसायीकरण हो गया है। बहुत कठिन है मनोज भाई, सच कह रहा हूं, बहुत कठिन है। तृष्णा से जो बच गया वो रोगों से बच पाएगा। वही जीव रोगों से बच पाएगा जो तृष्णा से बच पाएगा। हो सकता है आपको ये बात अभी ना समझ में आ रही हो, जिस दिन अंतिम समय हो और अंतिम सांस निकलेगी तब आज की बात याद करना कि महाराज ने कहा था कि तृष्णा तृष्णा मत करो, और अब तृष्णा करते करते कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। 1 मिनट के लिए आप सब एक फिल्म देखते हैं अपन, वेब सीरीज, किसकी? उसकी फिल्म की हीरो आप हो। देखो, जिन देशना जो होती है वो निज के कल्याण के लिए होती है, समझना। मैं किसी को मार नहीं रहा हूं,
नहीं तो बोलो महाराज जी हम तो प्रवचन सुनने और हमें मरने की बातें कर रहे हो। नहीं, एक वेब सीरीज आप देखते हो, पूरी स्टोरी आपको पता है, क्योंकि वो कथा आपकी है। बचपन से लेकर के खूब पैसा कमाया, संतान को जन्म दिया, गुरुओं की चर्या कराई, सब कुछ किया, अंतिम समय चल रहा है। देखो बिस्तर पर लेटे अंतिम समय चल रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर ने कह दिया आई एम सॉरी, नहीं डॉक्टर साहब आप बचा लीजिए। डॉक्टर ने कहा कि अब वेंटिलेटर भी लगाएंगे, तब तक वेंटिलेटर लगाएंगे तब तक टिकेगा, नॉट मोर देन 15 मिनट्स। आपके कान पे डॉक्टर ने क्या बोल दिया है, 15 मिनट बचे, आप अभी सचेतन हो, सांसें भबक रही हैं, खत्म हो रही हैं, बताओ साथ में क्या है। एक बार आंख बंद करके सोच लो ना, साथ में क्या है। पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, कमाई हुई संपत्ति कहाँ है, सब एक तरफ। अब फिर से सोचो कि वो अंतिम सांसें चल रही हैं, गुरु की गोद में सिर रखा है, ये कमाई है, बाकी सब गवाही है, ये कमाई है। तृष्णा करते करते गए तो वही दिन मिलेगा। वेब सीरीज देख लेना अपनी अपनी, आप अपनी अपनी वेब सीरीज देख लो, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अंतरंग का विचारणीय विषय है। तृष्णा जिसने जितनी करी है वो उतने बड़े रोग को प्राप्त हुआ है। आपकी जो भोजन पद्धति है उसको बदलो, लेकिन बदले भी कैसे, जो आप सामग्री ले रहे हो वो भी केमिकल वाली है। कहाँ जाएं, इधर कुआं वहां खाई, जहां बीच में खड़े हो वहां भूकंप आ रहा है। अंजुल भैया आरिका हैं, मुनिराज हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, फिर भी उनको कैंसर हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं। शुद्ध भोजन कर रहे हैं, अखंड साधना कर रहे हैं, किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। संघ की बात नहीं कर रहा हूं, वो पागल लोग हैं जो संघ और पंथ की बातें करते। साधु में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसे भी साधु भगवान से हम मिले कि उनकी कड़ी तपस्या, 2-2 घंटे धूप में खड़े हैं, अंतिम समय कैंसर हो गया। उनने कभी अभक्ष नहीं खाया, उन्होंने कभी असमय में नहीं खाया, कैंसर क्यों हो गया। जो उनको दिया गया था कहीं ना कहीं इसमें ऐसा केमिकल मिला था कि बेचारे शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाया और डाटा समाप्त। देख लो आप रमेश सागर जी, कम से कम तपस्या करके आप अपने कर्मों की निर्जरा तो कम से कम कर ही रहे हो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, रोहित, ऐसे लोगों को भी देखा मैंने, जीवन भर सात्विक जीवन जिया उसने, बचपन से लेके 55 तक, और अंतिम समय उसको थ्रोट कैंसर हो गया। थ्रोट कैंसर हो गया, कितनी कुछ समझा रहे हैं, डॉक्टर को बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब इनने कभी गुटखा खाया नहीं, सिगरेट पी नहीं, सिगरेट पीने वाले के पास बैठे नहीं, कि अगर 1 लाख लोगों में छांटा जाए तो यही निकलेगा सात्विक। कभी जीवन में रात को पानी पिया नहीं। डॉक्टर भैया आई एम सॉरी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि अब जैन समाज को कम से कम, भारत के लोग नहीं जागृत हो रहे तो जैन समाज को कम से कम निरोगी हो, इसके लिए जागृत रहना चाहिए। सबके पास खेत हैं, सब जमींदार हैं, जमीन पर बैठे सब जमींदार हैं। अपने खेत में ऐसी खेती करो जो जैविक हो, ऑर्गेनिक हो, और वो धान ने वो सब्जी गुरुओं को चलाओ, कम से कम कुछ तो बचेंगे। लेकिन पैसा कमाने की तृष्णा सब कुछ ले डूबी है। जल्दी फसल करना है तो आपको वो चीज़ें डालना पड़ेंगी। पता है कि जहर डाल रहे हो, कितने लोगों को पता है कि खेत में जहर डालता कि नहीं, पक्का है मनोज भाई, पक्का देखा कि नहीं। जहर लिटरली वो जहर ही घोल करके डालते हैं, अगर वो हाथ में लग जाए तो 5-7 बार की धुलाई तक बदबू नहीं जाती। सच है ना, बताओ आप। फिर भी चाव से चल रहा है सब कुछ। समझें, ये पैसा कमाने की तृष्णा आपको शारीरिक रोग दे रही है।
पैसा कमाने की तृष्णा। अरे तृष्णा करना ही है तो कुछ अलग करो ना, कर्म निर्जराई करो, गुरुओं के चातुर्मास की तृष्णा करो, चौका लगा के आहार देने की तृष्णा करो, जीव दया की तृष्णा करो। क्या तृष्णा, क्या कर सकते हैं परमेश्वर जी। पंचम काल का खेल है, सस्ती दारू महंगा तेल है, क्या कर सकते हैं। अब अंकित जैसे अध्यक्ष जी बन जाते हैं, रोहित बोले हमें चौका लगाना है, बोले नहीं अभी महाराज 4 है ना, बस आगे ही लगा सकते तुम, 5 वाला नहीं लग सकता, खड़ा हो गया कोई लगाने तो भगा देंगे, चलो अभी कुछ नहीं तुम बाहर चलो। मैंने देखा है, हम बच्चों ने चौका लगाया, 2008 की बता रहा हूँ, बच्चों ने चौका लगाया तो बोले आपने नंबर लिया क्या चौके का? चौके के लिए नंबर कब से लेना पड़ता है भैया? मैंने कहा भैया चौका लगाया जाता है, नंबर तो हमने कभी सुना ही नहीं। हाँ बोले मंदिर के बाहर खड़े हो। 5 महाराज थे, 45 चौके थे, तो हम लोगों को सबसे आखिरी में मंदिर के बाहर गेट में जगह मिली। ने कोई बात नहीं, गुरुदेव ने शुद्धि चालू करी और हम लोगों ने चिल्लाना चालू किया, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मालूम चल जाएगा हम कहाँ खड़े, मालूम चल जाएगा हम कहाँ खड़े। तृष्णा करो तो ऐसी करो। 45 चौके खाली गए थे, पूरे महाराज एक चौके में आए थे, भरे चातुर्मास में, व्रतों के दिन, त्रयोदशी का दिन था। अरे तृष्णा करना तो ऐसी करो ना, जो तृष्णा संसार बढ़ा रही वो तृष्णा क्यों करो माँ? परिग्रह का परिमाण करो, इसलिए लिमिटेड हो गए तब अनलिमिटेड हो गए। परिग्रह का परिमाण करो, तृष्णा मत करो। नियम ले लो, 100 जोड़ी साड़ी से ज्यादा नहीं रखेंगे, ले लो नियम। लेगा कोई नियम? कितनी माताएं नियम लेंगे? 50 वाले, 500 वाले, 500 का ही नियम ले लो कम से कम। सुनो, इतनी तृष्णा रहती इनको, ये हमारी मौसी ने दी थी। कब दी थी? 25 साल पहले। पहनेंगी क्या? ये नहीं। और चूहे ने कुतर ली तो रफू करा के फिर रख लेंगी। हाँ बिल्कुल सही बात है महाराज जी, आपको कैसे पता? आप तो कैमरा लगाए क्या हमारे घर में? अरे चिड़िया आप लोगों से अच्छी है, बुरा नहीं मानना, क्षमा चाहते हैं। चिड़िया आप लोगों से अच्छी है, उतने ही घर बनाती है जितने में वो और उसका परिवार ले ले रह ले, उतनी दाना चुग के लाती जितने में उसका परिवार का भोजन हो जाए। कल सुबह फिर देखेंगे। और मनुष्य वो बिना साधन की चिड़िया जिंदगी जी लेती है, इतने साधन के बाद जीव तृष्णा के साथ जिंदगी नहीं जी पाता। क्या बताएं, हाय तृष्णा कहाँ लेके जाएगी तृष्णा। 7 पीढ़ी की व्यवस्था चल रही है और वर्तमान की पीढ़ी सुख से जी नहीं पा रही। आप लोगों से अच्छे तो हम लोग हैं। आप लोग दोनों हाथ से कमाते और एक हाथ से ढंग से नहीं खाते। अपन किसी हाथ से नहीं कमाते, दोनों हाथों से खाते। क्या बताएं, क्या तृष्णा तृष्णा चल रही। अब देखो मोक्ष मार्ग में भी तृष्णा आ गई है विमल जी, मोक्ष मार्ग में भी तृष्णा आ गई है। बुरा नहीं मानना लेकिन सच तो है। पैसे वाले को स्थान दिया जा रहा है और जो बेचारा पैसे वाला नहीं, धर्मात्मा नहीं, बार बार ओहो क्या परिणति। ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं ना आपको, इनको मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का। पैसे वाले देख करके पास से मत बैठाओ, ये देख करके बैठाओ कि भक्त है कि नहीं, ये बनने वाला भगवान है कि नहीं। पैसे वाले को भक्त बनाया तो एक दिन हनी वो रूठेगा, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होगी। देखो भैया, इसलिए अपने कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए अपना कोई भेदभाव नहीं। रोटी खाना है देवेंद्र, हमको तो रोटी, आहार पे जा रहे तो रोटी खाना है ना, चांदी की ताई तो खाएंगे नहीं ना, तो कहीं भी कर लेंगे भैया, कहीं भी कर लेंगे, अपने को क्या है। और भैया कोई अपन से ऐसी उम्मीद करे भी ना कि अंकित तुम अध्यक्ष हो समाज में, आर के कॉलोनी में, विमल जी आप समाज सकल समाज अध्यक्ष हो, तो भाई ये मत सोचना कि हम पड़गान कर तो पहले दिन ही आएंगे। भवितव्यता जिसकी होगी उसके यहाँ भी जा सकते हैं। आप तो ये सोचो कि हमारे यहाँ जब भी आए या गुरुदेव जहां भी जाएं, भगवान निरंतर है। आहार
लेकिन हमारे यहाँ भी हो ऐसा भावना भी रखना, नहीं तो फिर ये बोले महाराज जी ने कहा ना आप तो पढ़ और दूसरे क्या छोड़ के आओ, आप तो अध्यक्ष हो तो रोज पढ़ और दूसरे क्या छोड़ के आओ, ऐसा नहीं करना भैया। अरे अपने कर्मों की निर्जरा की तृष्णा भी रखना कि नगर में गुरु आए हैं तो लूट लो, बैंक खुला है, तृष्णा कर करके चले मत जाना। हनी तुमको भी कितनी तृष्णा, हाय तृष्णा, हाय तृष्णा नहीं है, हाय तृष्णा, हाय तृष्णा। जब कोई देखता नहीं था तब अगर कोई 100 व्यूज आ जाए तो चलो भैया आज तो 10 फॉलोअर्स बढ़े हैं। अब देखो कैसी हाय तृष्णा, हाय तृष्णा कि महाराज जी आशीर्वाद दो, थोड़ा स्लो चल रहा है। क्या हो गया अंजल भैया, हाय तृष्णा। सुनो अभी तो समझ में नहीं आ रही, अभी तो उनको शादी करना है। बेटा खेल नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि मिर्ची कुल्फी और चूस चूस के खानी है। क्या लग रहा है तुमको शादी करना आसान बात है? हाँ छुल्लक जी, मिर्ची कुल्फी है और आसाम वाली मिर्ची कुल्फी और चूस चूस के खानी है, मालूम चल जाएगा शादी करने का फल। बेटा आसान नहीं है। शुभम तुम्हें भी शादी करना है ना, फिर आना मत बेटा रोते हुए हमारे पास। गुरुदेव अब क्या करें? मैं पूछे क्या हो गया? वो तो लाए थे चंद्रमुखी, निकली ज्वालामुखी। अब क्या करें? अब तो रोटी सेको भैया, अब कुछ नहीं कर सकते भैया। माँ क्या सोच के विवाह किया, तब निकले कौन से परमेश्वर, अब क्या कर सकते? कर लो तृष्णा, इंद्रिय सुखों की तृष्णा, फिर बाद में दुख मिलना है, बाद में दुख मिलना ही है। इसलिए भैया तृष्णा नहीं करना। तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं है जगत में, जगत में तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं। अगर तृष्णा हट जाए तो आप देखो कि आपकी दुनिया कितनी सी बची है। कल्प वृक्ष के समय याद करो, भोग भूमि के क्या समय होते थे। बस उन्होंने कल्प वृक्ष के सामने मांगा और कल्प वृक्ष से प्रकट हो गया, कोई तृष्णा नहीं, सबको बराबर मिलता था। और अब तो भैया क्या कहने, अब क्या कहने। रोहित चिंतन की धारा को लेके जाओ, चिंतन की धारा को लेके जाओ। तृष्णा तुमको बहुत नीचे ले जाके छोड़ेगी। सहज सागर जी, तृष्णा बहुत नीचे ले जाके छोड़ेगी। व्यक्ति संग्रह अधिक का करता है, भोग नहीं पाता। पता आपको, आप लोग कभी शादियों में या फिर सामूहिक जीवनार वगैरह में किसी के यहाँ पार्टी वगैरह में गए हो तो डस्टबिन में भोजन वेस्ट मिलता है। वो क्यों मिलता पता है? ये तृष्णा के कारण की 4 पूड़ी रख लो, 2 दही बड़े रख लो, एक ये मीठा रख लो, ये नमकीन रख लो और ये भी रख लो, अरे गरम गरम डोसा है ये भी रख लो। फिर अब खब नहीं रहा, फिर यहाँ वहाँ देखते हैं, धीरे धीरे फेंकते हैं। नहीं ऐसा? ये लोग खाना कौन से लोग फेंकते हैं? उनसे पूछो जिनको एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं लोग, उनसे पूछो जा करके। जो एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं उन लोगों से पूछो जा करके, कितनी पीड़ा है। ये थाली में कौन फेंकते हैं ज्यादा? तृष्णा। मैं तो भैया एक त्यागी व्रती को देखा, आप लोग आश्चर्य करोगे, अंतराय कैसा पाला चुल्लक जी उनने। अब भैया सब देते जा रहे तो रखते जा रहे, बड़ी अलग अलग डिशें थी। हम दीक्षा बिनौली चल रही थी, अब बिनौली चले तो भाई दीक्षार्थी क्या सेवा नहीं होती। एक दिन के दूल्हे राजा, आप लोग की भी हुई होगी, याद करो। जीजा जी, लाला जी ये खा लो, खीर खा लो, ये खा लो। अब उसके बाद कोई पूछ ही नहीं रहा तुम्हें, तुम्हारे घंटे होते मम्मी खोलो, सासू माँ अरे खोल रहा, जल्दी क्या है, जल्दी क्या है। चुल्लक जी वो भैया जी बैठे थे, अब सबने उनकी थाली भर दी। अब ये थाली इतनी भर गई कि अब वो खा ही नहीं रहा, उनको 50 प्रकार की डिश, अब वो खा नहीं रहा। वो क्या करे, वो सोचे कि अंतराय कैसे करे, कुछ मिल भी नहीं रहा अंतराय। तो एक व्यक्ति वहां से आ रहा था उसके पास तक, वो केले की चिप्स की कटोरी लिया था, चिप्स की कटोरी गिर गई। जैसी चिप्स की कटोरी गिरी वो खड़े हो गए, भैया जी अंतराय। अरे मैंने कहा कौन सा अंतराय? अब वो खब नहीं रहा ना, वो कैसे बोले कि हम छोड़ना है अंतराय। मैं समझ गया, हाय तृष्णा। और मैंने ऐसे भी देखे, ब्रह्मचारी जी को मैं भोजन करा रहा हूं, मैंने कहा भैया जी अब बस करो, रात हो रही है।
अरे अब रात हो रही, अब तो छोड़ दो, अब रात को थोड़ा ना खिलाएंगे किसी को। तो उसके थाली में इतनी बादाम, इतने काजू, इतने किशमिश रखे और पपीता, इतना बचा है पौन घंटे खाने के बाद। अब बाहर 2 गिलास दूध और जूस रखा है, तब वो बादाम खाए, फिर उसको अंदर ले जाए। मैंने कहा भैया नहीं हो रहा तो छोड़ दो ना, नहीं हो रहा तो छोड़ दो। नहीं नहीं, हाय तृष्णा, हाय तृष्णा। काजू कैसे छोड़ दें, काजू किशमिश से जोड़ी है। फिर काजू किशमिश लिए, फिर दूध, फिर पपीता खाया, जूस, और खड़े हुए बोले कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, और बस पूरा रायता निकाल दिया बाहर, तसला भर के बाहर। मैंने कहा भैया कम से कम छोड़ देते, गाय तो खा लेती। हाय तृष्णा, हाय तृष्णा, खा लो। तृष्णा, तृष्णा रखने वाले जल्दी जाते हैं ऊपर। एक पिता पुत्र बैठे जीवनार में, उनको बुलाया गया कि भैया 3 दिन बाद बूंदी में, मधुबन में, ये जो सामने गार्डन दिख रहा है, यहाँ पर जीवनार है भैया, 3 दिन से भोजन बंद और नमक के पानी का कुल्ला चालू। भूख बढ़ जाए, भूख बढ़ जाए। अब खाने बैठे, लड्डू, लड्डू थे बेसन के, 2 लड्डू खाए, 4 लड्डू खाए, 10 लड्डू खाए। अब बेटे ने बीच में पानी पी लिया, पिताजी ने एक चांटा मारा, पागल है क्या, पानी पी रहे? बोले पानी घर में भी पी लेता, पागल कहीं का, लड्डू खा। हाँ हाँ पिताजी, लड्डू खा रहा वो। बीच में फिर पानी, 2 चांटे फिर मारे, लड्डू खाना। हाँ हाँ पिताजी। बाहर आया, बोले पिताजी एक बात बताऊं, आपने कितने लड्डू खाए? बोले 17। बोले हमने 25। बोले कैसे? बोले 2 बार पानी पिया था ना तो जगह बन गई थी, एक और मारा। बोले पहले हमें क्यों नहीं बताया? बोले तो क्यों नहीं बताया? बोले मुझे अब अगली बार बताना ऐसी चीजें मेरे को। ये सब हाय तृष्णा, तृष्णा वाले। डॉक्टर क्या पहुंच गया, वो पचेंगे 17 लड्डू बेसन की गर्मी में? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले पेट दर्द, बोले अपच हो रही है, ये दवाई खाना पड़ेगी। बोले डॉक्टर साहब अगर जगह होती तो लड्डू नहीं खा लेता, दवाई कहां से खाऊं? ये हाय तृष्णा वाले ऐसे ही जाते हैं। ज्यादा के चक्कर में रहोगे तो जो वर्तमान में प्राप्त हुआ उसका आनंद नहीं मिलेगा। जो आपके पास है उसका तो आनंद लो, तृष्णा में क्यों मरो? विमल जी दुकान जाते हैं अभी भी, पक्का है, कभी कभी ऐसे ही बस बैठने के लिए। अब टोटल रिटायरमेंट ले लो, दीपक को बोलना तू जान, तेरा काम जाने, क्योंकि बोले अब हमारा काम ही नहीं। बोले पापा ये हो गया, अब तू संभाल, 2-4 बार परिस्थिति आएंगी तो चीज संभलेंगी। अपन कब बाहर आएंगे? अपन बाहर कब आएंगे चीजों से? सोचिए आप कब बाहर आएंगे। कहीं वही तृष्णा तृष्णा में चले गए तो कहाँ जाएंगे? आगम में कथाएं नहीं पढ़ी क्या? आगम में कथाएं नहीं पढ़ी क्या? अब लेकिन देखो लोगों ने तृष्णा की परिभाषा कैसे बदल लिया। एक हनी तुम्हारे गांव की बात, एक श्रावक मेरे पास आया, बोले महाराज जी अब मैं आपको नमस्कार तो करना चाहता हूँ लेकिन आपके पास इतना परिग्रह है कि मैं नमस्कार नहीं करता। मैंने कहा भैया क्या परिग्रह है? ना मेरे पास गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कोई ट्रस्ट है, ना कोई अकाउंट है। नमन, हमारे पास ना कोई ट्रस्ट है ना अकाउंट है, सब कुछ आनंद से चल रहा है। क्यों? हमारा एक एक भक्त, एक एक ट्रस्ट है, कुछ नहीं है। अब वो बोले, हमने कहा भैया तो फिर परिग्रह क्या? बोले बाजू में अलमारी रखी ना ग्रंथों की, बोले आपके इतने सारे ग्रंथ हैं। तो मैंने कहा फिर? तो बोले इतना परिग्रह है, बोले इसलिए मैं नमस्कार नहीं करता। मैंने किसने बताया? बोले फलाने साधु ने। मैंने कहा धन्य है परमात्मा तू। अच्छा बोले क्या? बोले जिसकी जिसमें तृष्णा होती है ना वो उसमें ही कीड़ा बनता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोले आप ज़्यादा ग्रंथों से तृष्णा नहीं करना चाहिए, ग्रंथों का ज़्यादा राग नहीं करना चाहिए, इसमें कीड़े बनना पड़ेगा। अच्छा मैंने कहा जिन्होंने आपको समझाया वो दिन भर क्या करते हैं? बोले दिन भर हम लोग बैठ के बातें करते हैं। तो मैंने कहा वो तुम्हारे शरीर में कीड़ा बनेंगे फिर, क्योंकि उनको तुमसे राग है। मैंने कहा देखो भाई, जहां पर पानी ना हो वहां कूदना नहीं पड़ता, हाथ पैर टूट जाते हैं। देख हनी तृष्णा बेटा, अपनी यशा कीर्ति की तृष्णा कि हमसे ऊंचा कोई ना हो, उसके लिए सारी मायाचारी हो जाती, सारी जितने प्रकार की आप सोच सकते हो सारी मायाचारी होती। क्यों? सामने वाला गिर जाए अपन ऊंचे उठ जाए।
हम बहुत समझदार हैं, हम सबकी सारी मायाचारी समझते हैं, क्योंकि हमने आदमी ज़्यादा पढ़े, किताबें कम पढ़ी। पवन भाई सुन रहे कि नहीं? कर लो तृष्णा। 99 का चक्कर, फिर 99 से 199, फिर 299, 399, 999, पूरा कभी होता ही नहीं, पूरा कभी होता ही नहीं माँ। इसलिए अब जो आपके पास अधिक वस्त्र हो उसको बेच करके बर्तन मत खरीदना, किसी गरीब को दान दे देना। 3 साड़ी देकर के तुमने एक गंजी ली तो तुमने क्या ले लिया? एक्सचेंज ऑफर है, आपने कोई दया नहीं करी उस गरीब के ऊपर। किसी गरीब को धो धा के अच्छा प्रेस करके लॉन्ड्री करा के दे के आना चाहिए कि आपके लिए। लेकिन महाराज जी कैसे दे दें हम? पति के शर्ट पैंट तो दे देंगे, अपनी साड़ी नहीं दे सकते। एक बेचारा पति देव ऑफिस गया, आके देखा अलमारी खाली, बोले आपके बहुत सारे कपड़े एक्स्ट्रा थे ना? हाँ। बोले आज हमने बर्तन ले लिए, 3 डिब्बे का सेट। फिर पति धीरे से कहता है चेक करके दिए कि ऐसे ही? बोले हम दे दिए। बोले शर्ट में रखे 2 लाख रुपए। पत्नी को समझ में आ गया 3 डब्बे कितने के पड़े, 2 लाख रुपए। कर लो हाय तृष्णा, हाय तृष्णा। ये तो आईटी वाला लेके जाता है, ये रोग लेके जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, दहेज में चला जाता है। अरे कोई नहीं ले जाएगा तो कर्म, आयु कर्म सब छीन लेगा। क्या गले में सोने की चैन के पीछे अपनी चैन खो रहे हो? कोई एक बार खींचेगा सब बराबर? हनी बेटा, इसलिए तृष्णा नहीं करना, पुरुषार्थ करना। और तृष्णा की इच्छा हो तो दिशा बदल देना, कर्म निर्जराई करना। तुमको जितना बड़ा आदमी बनना है, तुमको भगवान की उतनी भक्ति करना चाहिए। तुम जितनी अधिक परमात्मा की आराधना करोगे उतने बड़े आदमी बनोगे, मेरा विश्वास है। हमको खुश करना चाहते हो तो वहां पर भगवान की सेवा करो, हम खुश हो जाएंगे। नगर में जो साधु आ जाए उनकी सेवा करो, हम खुश हो जाएंगे। अरे जो चार्जर देखे आप लोगों ने, चार्जर, फोन के चार्जर, ऐसे भी चार्जर आते हैं कि आधा घंटे में फुल चार्ज, और ऐसे भी चार्जर आते हैं कि 3 घंटे में भी चार्ज नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बताओ ना, मौन है आप लोगों का? कोई है इंजीनियर? भाई ऐसा क्यों होता है? वो अलग अलग वोल्टेज के चार्जर होते हैं, अलग अलग पावर के चार्जर होते ना। अरे अरहंत भगवान सबसे बड़ा वोल्टेज का चार्जर है, उनके पास गए सबसे ज्यादा चार्ज हो गए। अब वो जो चार्ज होके आए हो उसको बैलेंस करने के लिए कैपेसिटर चाहिए, वो स्टेबलाइजर क्या बोलते हैं आप लोग? तो वो गुरु रहा है, गुरुदेव उसको सेट कर देते कि बेटा बस बस ज्यादा नहीं उड़ो, इतने ही में पावर चलने दो। इसलिए देव शास्त्र गुरु दोनों तीनों की आवश्यकता है। तृष्णा नहीं करना, धीरज रखना, और ये धीरज आपको एक दिन निरोगी करेगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब केवल ज्ञान प्राप्त होगा, निरोग ज्ञान प्राप्त हो, स्वस्थ ज्ञान प्राप्त हो। लेकिन क्या बताएं गुरुदेव, आप बोल तो सही रहे हो, बातें जो हैं ये इसी पांडाल में समझ में आती, इसके बाहर निकले ही नहीं कि वो वापस तृष्णा रानी सवार हो जाती है हमारे रथ पर। जितने अधिक की चाह रखोगे उतने अधिक दुखी रहोगे। सबसे कहना भैया, जितने अधिक की चाह रहोगे उतने अधिक दुखी रहोगे। मत करो भैया, लपड़े में मत पड़ो हनी बेटा। बाद में तुम बोलोगे गुरुदेव बात तो सही थी, समोसे बेचना पड़ गए। समझ गए बेटा? कुछ दिन की बात है, अगर कुछ दिन मन को संभाल लिया तो जिंदगी भर आनंद से निकलेगी। सुनो, अभी तुम दिल खोल के अपने ऊपर पैसा खर्च कर सकते हो, हमारे ऊपर कर सकते हो। कमाई तो उतनी है ना, पत्नी आ गई तो फिर अपने लिए नया कुछ नहीं लाओगे, उसके लिए लाओगे। 2 बच्चे हो गए तो बस तुम्हारी वही गरीब की ज़िंदगी निकलेगी और बच्चों की ऐश की, क्योंकि अपने पैसे पर कोई ज़िंदगी नहीं जीता, पिताजी के पैसे पर ऐश करते हैं। जो तुम पैसा कमाओगे परिवार की सेवा में लगा रहेगा। बोलो रोहित, दीपावली में नए कपड़े खरीदे थे पिछली बार बच्चों के लिए? बच्चे के लिए 4 जोड़ी लाओगे तुम अपने, हाँ अपने लिए, स्वयं के लिए। अरे वो पीला वाला कुर्ता है ना, वो अपन ड्राई क्लीन, वही अच्छा है, क्या दिक्कत है? एक जैकेट ले लेते, जैकेट डाल लेंगे, सही है।
हाँ बात तो सही है बेटा, वो दिन भी देखे कि बेचारे तृष्णा के चक्कर में शादी कर ली। मैं तो एक ऐसा आदमी देखा भैया, आप लोग मानोगे नहीं, कर्नाटक में उसकी 2 पत्नियां, 1 नंबर में, सुनो ध्यान से, 2 नंबर में नहीं, यानी 1 नंबर में। याद है शेषागर जी, समाज का अध्यक्ष, 2 पत्नियां, एक मंदिर से 1.25 किलोमीटर इधर और एक मंदिर से 1.25 किलोमीटर इधर, 2 जगह घर लेके रखे उसने। एक दिन यहाँ रहता है, एक दिन यहाँ रहता है। मैंने पूछा कैसे चल रहा है? बड़े बढ़िया है। बोले कोई दिक्कत नहीं, कन्नड़ी था। बोले कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने कहा सुकून? अब बोले जितनी देर 1.25 किलोमीटर चलता हूँ उतनी देर सुकून रहता है बस। मैंने मतलब बोले 2 शादी करी मैंने। मैं तो ऐसा आदमी भी देखा उसने 3 शादी करी है, 2 गांव में और एक घर में रहती, तीनों को पता है शादी की है। उसके पिताजी ने 4 करी है। मैंने कहा भैया किसी को बताना मत, जितने कुंवारे घूम रहे हैं तुम पर चढ़ बैठेंगे सब। बोले हमारी एक नहीं हो रही, तुम्हारी 4 हो गई। इंदौर की बता रहा हूं, इंदौर की। सोचो तुम, कितनी तृष्णा, कितनी तृष्णा, और साथ में कुछ जाना है नहीं। लाज जाओ धरक जाओ, आशा गर्तम सदा रिक्तम। क्या आशा का गड्ढा है, कभी भरता नहीं है। तृष्णा का गड्ढा कभी नहीं भरता। तृष्णा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा। याद कर लो अप्रमेय सागर जी। तृष्णा ना जीर्णा वयमेव जीर्णा। कितनी तृष्णा, हाथ की आई, हाथ की आई शून्य। कर लो कर लो, कितनी तुम कर लो हनी। हाथ की आई बेटा शून्य होना है। अभी तुमको हरा हरा लग रहा है, वो कहते हैं ना सावन के अंधे को, सब हरा हरा दिख रहा है बेटा तुमको। एक गधा दुबला हो रहा था सावन में, तो किसी समझदार ने पूछा क्यों दुबला हो रहा है? अरे बोले इसी टेंशन में दुबला है कि पूरी घास मुझे ही खाना है। बेटा कहीं इसी टेंशन में सूखते मत जाना, अभी समय है। चीज़ों को अगर समझ गए तो समझ जाओगे, वरना तो जो जिन जिन की हो गई उनसे मिल लेना। किसी के 50 साल हो गए, किसी के 15 साल हो गए, किसी के 25 साल हो गए, किसी के 5 साल हुए, किसी की अभी अभी नई नई हुई है। तो नए नए में गरम रोटी खा रहा है, बाद में मालूम चलेगा उसको कि रोटी कितनी गरम थी। क्यों आनी? सही है, नए नए में सब अच्छा लगता है बेटा, बाद में दुख होता है। इसलिए तृष्णा से बचे तो रोग से बचेंगे। आपका समय हो गया। तृष्णा से बचेंगे तो रोग से बचेंगे। जितने जितने प्रकार के रोग हो रहे हैं सब तृष्णा से हो रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं? अब महाराज जी उपाय बताओ, अब क्या हो गए, फंस गए हम लोग। अब भैया आप झेलो और रिटायरमेंट लेकर के हमारे पास आना, तब बात करेंगे।